जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महामैराथन सीरीज में। दोस्तों आज हम देखेंगे इस सीरीज का पार्ट 4 और इसमें हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। दोस्तों आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों आप याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच में ये वज्र प्रहार होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है, इसको देखिए क्या है। आपसे आपसे प्रश्न है, जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास है इसका 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल का है और सबसे लेटेस्ट है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बकलोह और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बकलोह हिमाचल प्रदेश का एक लोकेशन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, धर्म गार्डियन क्या है दोस्तों। धर्म गार्डियन अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच होता है। और गरुड़ पूछे तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन का जो अभ्यास हुआ है इसका 7वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे बनेगा, आप याद रखेंगे चौबटिया उत्तराखंड में। ठीक है, तो धर्म गार्डियन कहाँ पे हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन, इसका नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय मतलब कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसका राइट आंसर है अमेरिका ने इसका इस बारी क्या किया है, अध्यक्षता किया है, इसका नेतृत्व किया है। किसका, सी ड्रैगन का। अगला प्रश्न, सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों बताइए, अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया है लेकिन किया कहाँ पे गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, गुआम तट प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें सीक्वेंस में पीडीएफ प्रॉपरली देने वाला शायद ही कोई चैनल हो। आपको बिल्कुल सब कुछ आपके परिवार की तरह मुफ्त में दी जाती हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, बस परिवार का सदस्य बनना है, सब्सक्राइब करना है और रेगुलर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि हाँ सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में हूँ। लगे रहना है, कमेंट करते रहना है, बताते रहना, अपनी उपस्थिति दिखाते रहना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो इसके पहले मैराथन आ चुके हैं उनके लेक्चर के नीचे, ठीक है, वो पीडीएफ पड़ गए हैं, उनको डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी टॉपिक आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में देख लेंगे और सबसे लास्ट में मैं सबको मर्ज करके एक इकट्ठा मैराथन लाऊंगा, लेकिन आप डेली इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपसे, वरुण, और जो वरुण अभ्यास है ये किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वरुण अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला अभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए क्या है, जो वरुण अभ्यास है उसका 23वां संस्करण, कौन सा संस्करण दोस्तों, 23वां संस्करण का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में हुआ है वरुण अभ्यास का 23वां संस्करण, सबसे लेटेस्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो मिलन अभ्यास है दोस्तों, क्या है, मिलन, और ये अभ्यास का आयोजन किन दो देश की नौसेना द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका आयोजन बताइए, इस अभ्यास का किन दो देश की नौसेना। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भारतीय नौसेना का एक प्रकार से अभ्यास था, मिलन। अगला प्रश्न क्या है, वायु शक्ति, वायु शक्ति अभ्यास किस श्रेणी का अभ्यास है बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, घरेलू यानी डोमेस्टिक अभ्यास है वायु शक्ति। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न, खंजर, खंजर के बारे में आपने सुना होगा, ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो दोस्तों भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है खंजर। ठीक है, देखिए यहाँ पे किर्गी और खंजर काफ़ी सिमिलर है ना, तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ें टिकी रहेंगी कि सर ने कहा था कि खंजर और किर्गी समान है, भारत तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे है, जो खंजर अभ्यास है इसका जो सबसे लेटेस्ट संस्करण है 13वां, ठीक है 23वां नहीं है, 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्या, मिस्सामारी असम में। कहाँ पे दोस्तों, मिस्सामारी
असम में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। खंजर अभ्यास का 13वां संस्करण संपन्न हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये होने वाला सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें आपसे प्रश्न है, अग्निवर्षा अग्निवर्षा अभ्यास किस सैन्य कमान द्वारा संचालित किया गया? तो दोस्तों अग्निवर्षा किसने किया है, किस कमान ने? तो दोस्तों भारतीय सेना दक्षिणी कमान ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भारतीय सेना दक्षिणी कमान कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो ये अग्निवर्षा किसने किया है? दक्षिणी कमान ने, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो इक्वेरियन सैन्य अभ्यास है, क्या नाम है इसका? इक्वेरियन। ये किन दो देशों के बीच आयोजित होती है, बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, तो एक्वेरियम भारत और मालदीव, मालदीव जहाँ पे है वो पानी है, चारों तरफ मछलियाँ होंगी, इसलिए आप अब उसको एक एक्वेरियम के रूप में देखिए। ठीक है, तो होता है ना एक्वेरियम, एक्वेरियम को आप इक्वेरियन के नाम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि मालदीव पानी में है और पानी के आसपास मछली होती हैं और मछलियाँ एक्वेरियम में भी रखी जाती हैं, और इसलिए भारत और मालदीव हो गया। ठीक है, तो अब मालदीव ही आपके दिमाग में आएगा। तो ये छोटी छोटी मतलब बकवास कहानियाँ ना मतलब कोई चीज़ आसान कर देती हैं। ठीक है, रटना नहीं पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के बीच। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसको मलेशिया आप याद कैसे करेंगे, चलिए मैं इसके लिए अलग से ट्रिक बनाऊंगा, पहले आप रट लीजिए इनको। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन अगर आपसे पूछे, डेजर्ट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कुछ एग्जामों में। तो ये अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी के साथ इसमें जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन और पूछ लिया जाए तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच में है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य किरण की बात हो तो दोस्तों सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? और देखिए ये हमारा बहुत ही निकटवर्ती पड़ोसी देश है, इसको हम नेपाल कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास है इसको हम सूर्य किरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। अजय बैरियर जो अभ्यास है ये किन दो देश की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय बैरियर सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो दोस्तों मित्र शक्ति का जो संपन्नता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऊपर आपने क्या देखा? सूर्य किरण, और नीचे क्या है? मित्र शक्ति। दोनों चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, समुद्र शक्ति की बात हो रही है, ये जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है? तो दोस्तों समुद्र शक्ति वैसे ही हो गया कि ये नौसेनाओं के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो भारत और इंडोनेशिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा समुद्र शक्ति को लेकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या है। जो आस्ट्रा हिंद है, आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आस्ट्रा में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है बताइए? ऑस्ट्रेलिया छुपा हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होता है आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास, और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच, अर्जेंटीना के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आपके लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास आपको भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिलता है। मैत्री देखिए, मैत्री अभ्यास आपसे पूछा जा रहा है, ये किन दो देशों की सेनाओं के बीच होता है? तो दोस्तों मैत्री किनके बीच हो रही है? तो दोस्तों ये हो रही है भारत और थाईलैंड के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? भारत और सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा बोल्ड कुरुक्षेत्र को लेकर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो स्लाइनेक्स है, स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो दोस्तों स्लाइनेक्स बताएं, कई बार पूछा गया है, भारत और श्रीलंका के बीच ये होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा है शक्ति सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपसे प्रश्न है जो नोमैडिक एलिफेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपने देखा था खंजर, वैसे ही क्या है आपका नोमैडिक एलिफेंट, ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। खानाबदोश हाथी, नोमैडिक में होता है ना खानाबदोश। उसके बाद है एकेमी अभ्यास, ये बड़ा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो एकेमी अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है? दोस्तों बहुत चर्चा में था, इसलिए आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो ये भारत और तंजानिया के बीच में है, क्या? एकेमी सैन्य अभ्यास, ठीक है, भारत और तंजानिया। तंजानिया आपको अफ्रीका महाद्वीप का एक देश देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, इंद्र, इंद्र सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इंद्र में इंडिया और एक देश और छुपा हुआ है, बताइए। आर ए अगर है तो कौन सा देश हो सकता है? तो दोस्तों ये रूस है। भारत और रूस के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है इंद्रा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच होने वाली एक त्रिसेवा अभ्यास है? बताइए टाइगर ट्रम्प। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है भारत और अमेरिका के बीच का क्या है एक, बताइए, होने वाला त्रिसेवा अभ्यास है। अगला प्रश्न है आपसे, मिलन 2024 अभ्यास के 12वें संस्करण में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 51 देशों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, जो एक्केएमी है, एक्केएमी अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, दर ए सलाम तंजानिया, ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जाम में बढ़िया प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है आपसे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस महीने में हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है मार्च, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है ये, इसमें भारत और अमेरिका की कितनी सेनाओं ने भाग लिया? तो अभी हमने देखा ट्राई सर्विसेज था, ठीक है, तो तीनों सेनाओं ने भाग लिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सारे सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस रटते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो लामित्य 2026 है, ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सेशेल्स में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो फ्रीडम शील्ड है, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों फ्रीडम शील्ड के बारे में बात करें तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है क्या, बताइए, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है मार्च 2026 में तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहां पर आयोजित हुई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहां पे हुआ? दोस्तों ये कहां पे हुआ है? कवच सागर, ठीक है, सागर कवच क्या है, ठीक है। तो ये मॉक ड्रिल है, ये केरल तट और पुदुचेरी के माही तट पर आयोजित हुआ, ठीक है। काकाडू 2026, काकाडू 2026 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है आईएनएस नीलगिरी ने, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, देखिए ध्यान से। आपसे प्रश्न है उधमपुर के जो बसंतगढ़ में चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का कोड नेम क्या रखा गया था? दोस्तों बात हो रही है उधमपुर के बसंतगढ़ में, ठीक है। तो आतंकवादी विरोधी अभियान का जो कोड नेम था वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है ऑपरेशन किया, ठीक है। तो ऑपरेशन किया इसका कोड नेम था। उसके बाद है इन सीटू हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों बताइए इन सीटू।
क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे, सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर है ऑपरेशन हिम राहत। क्या है? ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। भारतीय सेना ने अग्निवर्षा जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है पोखरण, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जेममेक्स 25। जेममेक्स 25 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारत और जापान के बीच। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्री अभ्यास जेममेक्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डाटा जो सेंटर है, ठीक है, डाटा सेंटर सिटी का साल घोषित किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2026 को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला बताइए? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटरिंग या सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? किसको? 2026 को। जो कलारी लिपि है, कलारी लिप समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों कलारी लिप के बारे में प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम है? कलारी लिप समुद्री सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन हुआ लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। एक मिनट जस्ट वेट, पानी पीते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है आपसे। भारतीय सेना ने 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नई फोर्स का गठन किया है? बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है वैरोबल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कितना? 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक नई फोर्स, तो जिसका नाम क्या है दोस्तों? वैरोबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑपरेशन त्रासीवन। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन त्रासीवन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। साझा शक्ति सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या नाम है इसका? साझा शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में आयोजित जो ट्राई सर्विसेज सैन्य अभ्यास है इसका नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, ऑपरेशन बी आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में आयोजित ट्राई सर्विसेज सैन्य अभ्यास का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। अक्टूबर की बात हो रही है। ठीक है, पूर्व प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? पूर्व प्रचंड प्रहार, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्वी प्रचंड प्रहार है एक्चुअली। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जो कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में घुसपैठ और आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए अभियान का नाम क्या है? बताइए। कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में घुसपैठ और आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पिंपल। तो दोस्तों देखिए, कुपवाड़ा, पिंपल, किरण सेक्टर में घुसपैठ और आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल चलाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो मालाबार 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुआम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन हुआ है गुआम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न है आपसे, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विनबक्स 2025 किस स्थान पर आयोजित हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हनोई वियतनाम में। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है। हवाई अभ्यास गरुण 25 किन दो देशों की वायुसेना के बीच संपन्न हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो हवाई अभ्यास गरुण 25 ये किन के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है, याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास अजय वैरियर 25, ठीक है, ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था दूसरे रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है भारत और ब्रिटेन, वही है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ओस इंडेक्स 25, तो दोस्तों ओसी इंडेक्स 25 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ अभ्यास है, बताइए। और ये एक प्रकार का समुद्री अभ्यास है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए छुपा हुआ नाम है, तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया इसी में छुपा है। ठीक है, देखिए AUS हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स हो गया IND, ठीक है, इंडिया, और EX का मतलब है एक्सरसाइज। ठीक है, AUS हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND हो गया इंडिया, EX हो गया आपका एक्सरसाइज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के अगर आप ध्यान देते हैं, बढ़िया से देखते हैं, तो भी वो क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनिक्स 25, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है कोलंबो श्रीलंका में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित पहले, ये पहला है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इन रॉकन। क्या है दोस्तों? इन रॉकन। ठीक है, ये क्या है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला प्रश्न, कोंका 25 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? दोस्तों इसमें कौन कौन देश पार्टिसिपेट किए हैं? तो भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और मैंने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करा रखा है आपको। साइक्लोन 25 की बात है, और ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। भारत के किस राज्य में ये किया गया और किन दो देशों के बीच होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है राजस्थान में ये संपन्न हुआ, और ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। विंग्ड रेडार अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के किस थिएटर में हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी थिएटर में। क्या है दोस्तों? पूर्वी थिएटर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है। नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर 25, इसका आयोजन क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों बोंगो सागर 25 का आयोजन क्षेत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। सिम्बक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का? इसका राइट आंसर है भारत और सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है प्रचंड प्रहार 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे। अग्निवैरियर अभ्यास किन दो देशों के सेनाओं के बीच होता है? और ये आप जानते हैं अग्निवैरियर के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से देश, भारत और सिंगापुर क्या है अग्निवैरियर, क्या है अग्निवैरियर। ठीक है, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न, जैसलमेर लोकेशन है राजस्थान में, यहाँ पर आयोजित ऑपरेशन अखंड प्रहार, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है अगली पीढ़ी के युद्ध प्रदर्शन, नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए। ठीक है, ये क्या था? जैसलमेर में आयोजित ऑपरेशन अखंड प्रहार था। ठीक है, तो याद रखेंगे, और इस लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना है, याद कराना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको याद रहेगा तो वैसे भी हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रह्मसरा अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गुजरात में ब्रह्मसरा अभ्यास का आयोजन
गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन एक्चुअली, लेकिन कोमोडो है, कोमोडो एक ड्रैगन का नाम है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इसके 5वें संस्करण का मेजबान देश कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको इंडोनेशिया बता दिया ना, कोमोडो ड्रैगन उसी के नाम पे है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो। ये हुआ है कहाँ पे? इसके 5वें संस्करण का मेजबान देश इंडोनेशिया है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 69 देखिए क्या है। नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों कहाँ, किन के बीच होता है ये तो आपको पता चली गया है, ठीक है, लेकिन ये इसका आयोजन हुआ कहाँ पे एक्चुअली? तो ये कंबोडिया में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जो डस्ट लीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है डस्ट लीक, ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर था, आपने देखा था। होपेक्स, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो दोस्तों होपेक्स भारत और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे। और साइक्लोन भी पूछे तो भी भारत और इजिप्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों आयोजित होता है गरुण शक्ति, और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया का जो नौसेना है ना, उसका जो मतलब आप देखेंगे जो फ्लैग है उसमें गरुण देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरह से गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास भी स्टार्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, ईस्टर्न ब्रिज वायु सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और ओमान के बीच में होता है ईस्टर्न ब्रिज वायु सैन्य अभ्यास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है। जो अरहन्ना है, जो अल नजह है एक्चुअली, ठीक है, ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अल नजह की बात हो रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत और ओमान के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्ती त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच, किन देशों के एक्चुअली है के बीच आयोजित होती है? क्या दोस्ती? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर दोस्तों भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है? भारत, मालदीव और श्रीलंका आपको ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो शून्य मैत्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये किन दो देशों की वायुसेनाएं के बीच हुआ? तो दोस्तों शून्य मैत्री क्या है? शून्य मैत्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी भारत और जापान के बीच, ठीक है। तो शून्य मैत्री भारत और जापान के एयरफोर्स के बीच में, ठीक है, होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है आपसे, जो समन्वय शक्ति 2025 है, इसका अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों क्या नाम है? समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास। इसका आयोजन क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी तिनसुकिया असम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है। तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है। गोल्डन ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन और कंबोडिया के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए इसको, जो खान क्वेस्ट 2025 है, ठीक है, इस अभ्यास के लिए भारतीय सेना किस देश गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या है बताइए?
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मंगोलिया गई थी। ठीक है, तो खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना मंगोलिया गई थी, याद रखिएगा। ड्रोन प्रहार अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ड्रोन प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या है? जो तकनीकी अभ्यास जो दिव्य दृष्टि है कहाँ पर आयोजित हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों दिव्य दृष्टि? तो ये आयोजित हुआ पूर्वी सिक्किम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है? आइकेमिया 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों बताइए इस अभ्यास के बारे में। इसका राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है तंजानिया में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जो इनकोस 25 है वो दोस्तों वायु अभ्यास, इसका आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो दोस्तों इनकोस क्या है 25, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो दोस्तों ग्रीस, ठीक है, यूनान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विनबैक्स है दोस्तों, विनबैक्स, इसका 5वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों विनबैक्स का 5वां संस्करण है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंबाला हरियाणा में। ठीक है, दोस्तों आज के क्लास में 85 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास आपने देखे ये आपके एग्जाम के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, बाकी अभी आपने देख लिया इसका चौथा क्लास 5वां एडवांस में आ चुका था। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कराए जा रहे हैं। अभी तक 5 टॉपिक इसको लेकर हो गया, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज है, उसके बाद से जो सेक्शनल टेस्ट है, उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सब कुछ आपको मिल रहा है एग्जाम तक। ठीक है, बिल्कुल फ्री, सबके लिए आप जुड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।